अब बेटा तो हम लोग पढ़ रहे थे नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। यदि हमारी कंपनी क्या है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो रजिस्टर्ड आप मेंबर जो होगा बेटा, मेंबर के वो सारे पार्टिकुलर्स को हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे कि बात करते हैं नेम ऑफ द मेंबर, भाई मेंबर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इन केस इन द मेंबर इन अ बॉडी कॉर्पोरेट। देखो आपकी कंपनी का मेंबर कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती, इट मींस बॉडी कॉर्पोरेट। तो उस कंपनी जो हमारी कंपनी का एक दूसरी कंपनी क्या है मेंबर बनी है, शेयर होल्ड कर रखी है, तो उसका जो क्या होगा भाई, उसका कोई घर तो होगा नहीं, उसका क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। तो उस रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नोट करेंगे, ईमेल एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सिन नंबर। ओके बेटा, नेशनैलिटी इन केस मेंबर इज अ माइनर, अगर आपके कंपनी का जो मेंबर है बेटा वो माइनर है तो उसके गार्जियन का नाम लिखा जाएगा, नेम ऑफ हिज गार्जियन एंड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द मेंबर। ठीक है ना, नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी। आप अपने मान लो हमारी कंपनी के मेंबर हैं, तो आप क्या करते हो भाई, नॉमिनी ऐड करोगे, तो उस नॉमिनी का एड्रेस और नेम। ठीक है, डेट ऑफ बिकमिंग द मेंबर, भाई हमारे कंपनी के मेंबर कब बनते हो उस डेट को मेंशन करेंगे, डेट ऑफ सीजेशन, और किस डेट को आप हमारी कंपनी से क्या करते हो, शेयर बेच करके चले जाते हो, उस डेट को मेंटेन करेंगे। अमाउंट ऑफ गारंटी इफ एनी, ठीक है ना, अगर किसी भी प्रकार के अमाउंट की गारंटी है तो उसे भी दिखाएंगे। ठीक है, मेंबर के रजिस्टर में एनी अदर इंटरेस्ट इफ एनी एंड इंस्ट्रक्शन इफ एनी गिवन बाय द मेंबर विद रिगार्ड टू सेंडिंग ऑफ नोटिस। अब देखो बेटा क्या होता है कि हमारे कंपनी को जो मेंबर्स होती हैं, ठीक है ना, वो मेंबर्स मालिक है बेटा, आपको पता है पैसा लगा रखे हैं। अगर आप कोई काम कंपनी में कर रहे हो, अगर वो बिना मेंबर से ऑथराइजेशन लिए करने के लायक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदाउट अप्रूवल क्या करते हैं, उन सर्टेन एक्टिविटीज को कंडक्ट कर लेते हैं बोर्ड मीटिंग करने के बाद। लेकिन बहुत सारी चीजें जो होती हैं बिना मेंबर्स के अप्रूवल के आप नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब बेटा हमें मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। तो उस नोटिस को कैसे देना है, मान लो कोई मेंबर लिख देता है, इंस्ट्रक्शन दे देता है, इफ एनी गिवन बाय द मेंबर विद रिगार्ड टू सेंडिंग अ नोटिस, कि हमें रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजना है, ठीक है ना, इस एड्रेस पे भेजना है, ठीक है, ये सारी चीजें वो मेंशन कर देता है, तो वो आपको मेंबर के रजिस्टर्ड में नोट करना है। ठीक है, हाउएवर इन केस ऑफ अ कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द पार्टिकुलर्स एज अवेलेबल इन द रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर। ओके बेटा, तो कह रहा है इन केस ऑफ अ कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन द रजिस्टर ऑफ अ मेंबर मेंटेन एज अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 सेल ट्रांसफर टू द न्यू रजिस्टर ऑफ अ मेंबर। ठीक है, मान लो आपकी कंपनी क्या है बेटा, ठीक है, वो रजिस्टर कहां से हुई है, बहुत पुरानी एक्ट से। कौन से एक्ट, 1956 एक्ट से। अब आपका नया एक्ट आ चुका है, ठीक है ना, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें ट्रांसफर कर दी जाएंगी इस एक्ट में। ठीक है ना, ओके, ठीक है, चलो। तो रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर इन फॉर्म नंबर MGT1 इन केस एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स मेड देयर अंडर इज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर, सच इंफॉर्मेशन में आल्सो बी नीडेड इन द रजिस्टर्ड। ठीक है, एज एंड व्हेन प्रोवाइडेड। चलो आगे देखो क्या कह रहा है बेटा, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर होल्डर आर एनी सिक्योरिटी होल्डर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मेंटेनेंस मतलब कि रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर, अब हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर। ठीक है, एवरी कंपनी विच इशू आर अलॉट्स डिवेंचर आर एनी सिक्योरिटीज shall maintain a separate register for debenture holder or other security holder as the case may be for each type of debenture or other security is inform number MGT2, जो कि हमने बताया था आपके मेंबर के लिए इन्फॉर्म नंबर MGT1, अगर आपके डिवेंचर होल्डर या फिर अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हैं तो MGT2। चलो, अदर रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल टू ऑल द रजिस्टर्स। ठीक है ना, मतलब कहने का जो अदर रिक्वायरमेंट्स है वो सारे के सारे अप्लीकेबल किसको होंगे,
मतलब चाहे वो मेंबर्स हो, चाहे आपके डिवेंचर होल्डर्स हो, चाहे अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हो, जो अब हम इंफॉर्मेशन बताएंगे वो सबके लिए है, ठीक है ना। रूल नंबर 5 में जो सारी चीजें हैं वो सबके लिए है, वो चाहे आपका कौन सा हो बेटा, मेंबर हो, चाहे आपका डिवेंचर होल्डर। हाँ, तो ऑल अदर इंफॉर्मेशन सारे की सारे, चाहे वो आपके डिवेंचर होल्डर हो, चाहे सिक्योरिटी अदर सिक्योरिटी होल्डर हो, या फिर आपके मेंबर हो, सबके लिए एप्लीकेबल होगा, जो कि रूल नंबर 5 है। कंटेन सर्टेन रिक्वायरमेंट्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, दैट इज रजिस्टर ऑफ अ मेंबर, रजिस्टर ऑफ अ डिवेंचर होल्डर एंड रजिस्टर्ड ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, दीज आर स्टेटेड एज अंडर, ठीक है ना। टाइम पीरियड फॉर मेकिंग एंट्रीज इन रजिस्टर, देखो बेटा, अब आपके कंपनी का मेंबर जो बनेगा बेटा, वो कितने दिन के अंदर रजिस्टर में उसका नाम लिखा जाएगा, विद इन 7 डेज। अगर आपकी कंपनी का कोई सिक्योरिटी होल्ड करता है, लाइक मान लो कि डिवेंचर होल्ड करता है, तो उसका नाम रजिस्टर में कब लिखा जाएगा बेटा, विद इन 7 डेज। अदर सिक्योरिटी होल्डर है तो उसका भी नाम विद इन 7 डेज ऑफ द डेट ऑफ अप्रूवल बाय द बोर्ड और कमिटी देयर ऑफ, बाई अप्रूविंग द अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर, डिवेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी एज द केस में बी। ओके बेटा, समझ में आया। मतलब कि आपकी जो बोर्ड और कमिटी होती है उसके अप्रूवल और अलॉटमेंट ट्रांसफर शेयर के, डिवेंचर या जो भी है सिक्योरिटीज, उसके बाद ही, ठीक, मतलब जैसे ये काम हुआ उसके विद इन 7 डेज, ठीक है ना, क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड में नाम या एंट्री कर दी जाती है। चलो आगे देखो क्या दे रखा है बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल 5 सबसेक्शन 3, मतलब सब रूल 3, कंसिक्वेंट अपॉन एनी फोर फीचर, बाई बैक, रिडक्शन, सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, कैंसिलेशन ऑफ शेयर। अब देखो बेटा, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, फोर फीचर क्या होता है, बाई बैक क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, कैंसिलेशन ऑफ शेयर, ये सारी चीजें आपको कहाँ पढ़ने को मिला होगा, अकाउंट्स में, ठीक है ना। एडवांस अकाउंट्स में आपने ये सारी चीजें पढ़ी होगी। बाय बैक क्या होता है, फोरफीचर क्या होता है, फोरफीचर का मतलब है आपने शेयर इशू किया, अब कोई है उसका क्या है भाई, पार्टली पेमेंट किया, पार्टली पेमेंट नहीं किया, और हम बार बार उससे कॉल कर रहे हैं कि पैसे चाहिए हमको, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा, तो हम क्या करते हैं बेटा, शेयर को फोरफीट कर लेते हैं, फोरफीचर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, बाई बैक। बाई बैक मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपने शेयर इशू करते हैं। अब मान लो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बेटा, तो हम ये सारी चीजें पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना, आगे के चैप्टर, मतलब इसके कुछ पीछे चैप्टर में था बाई बैक, ठीक है, रिडक्शन, सॉरी रिडम्शन वगैरह, ठीक। तो चलो बाई बैक क्या होता है, हमने शेयर इशू किया, कैपिटल की हमें नीड थी तो हमने शेयर इशू कर दिया, अब हमें पैसे नहीं चाहिए या जो भी चीजें हैं, तो अब हमें क्या करना है, अपने शेयर को वापस ले लेने हैं, और जो हमने कैपिटल रेज किया था उस कैपिटल को मेंबर को रिटर्न कर देना है, तो बाई बैक हो गया, ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, सेम इसमें भी आपका रिडक्शन कैसे होता है, जैसे कि बोल सकते हैं भाई, कैपिटल का रिडक्शन बाई बैक रिडम्शन से होता है। सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन मतलब एक शेयर बहुत बड़ा है बेटा, मान लो कि 1000 का, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, सब डिवीजन कर देते हैं। मान लो 1000 का हो, 100 100 रुपए के हम उन शेयर को बांट देते हैं, तो वो कितने शेयर में बढ़ जाते हैं बेटा, बताओ, 10 शेयर में। सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, छोटे शेयर को कंसोलिडेट करके एक बड़ा शेयर बना दिया गया, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए को 100 रुपए की फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब कि कंसोलिडेशन। कैंसिलेशन ऑफ शेयर मतलब क्या किया गया बेटा, शेयर को इशू किया गया, अब शेयर मान लो हमारे क्या कर लिए गए हैं, बोलो, शेयर हमारे सारे के सारे सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है, ओके। अगर हमने शेयर को सब्सक्राइब करने के बाद जब इशू करते हैं और फिर से जब हम बाई बैक करते हैं, जो हम अपने शेयर बाई बैक करके लाते हैं, उन्हें हम क्या कर देते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय या कैंसिल कर देते हैं। इशू ऑफ द स्वीट इक्विटी शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, शेयर इशूड अंडर एनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, मर्जर, एक रिकंस्ट्रक्शन और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, are any of such scheme provided under this act, or issue of duplicate new share certificate, new debenture or other securities certificate, इन सारी के सारी चीजें जो हमने अभी बताया बेटा, ये सबकी एंट्री आपके रजिस्टर में की जाती है। एंट्री शैल बी मेड विद इन 7 days आफ्टर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड और कमिटी इन रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर और इन रिस्पेक्टिव रजिस्टर्ड एज द केस में बी। ओके बेटा, क्लियर है ना।
तो सारी की सारी चीजें आपके रजिस्टर्ड में क्या की जाती है, एंट्री करके रखी जाती है। ठीक है, चलो अब क्या होगा बेटा, आपके रजिस्टर्ड को कहां पे मेंटेन करके रखा जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो अगर हम जनरल बात करें तो आपके रजिस्टर्ड, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड है कंपनी का, वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करके रखा जाता है इन जनरल, ठीक है। लेकिन इसे हम किसी और अदर प्लेस पे मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग अथोराइजिंग द कीपिंग ऑफ द रजिस्टर्ड at any other place within the city, town, village in which the registered office is situated, or any other place in India which more than 1/10 of the total member entered in the registered of a member reside। कहने का मतलब बेटा, आप अपने रजिस्टर्ड को रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करो तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं और मेंटेन करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एसआर पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके लिए आपको दो तीन कंडीशन चेक करना पड़ेगा। क्या कंडीशन है, एनी अदर प्लेस विद इन सिटी, टाउन, विलेज रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड इन एनी अदर प्लेस, ठीक है ना। एनी अदर प्लेस जहां हम रजिस्टर को रखना चाहते हैं, वहां पे हमारे मतलब कि जो रजिस्टर में मेंबर है, उन मेंबर की टोटल, मान लो टोटल 1000 मेंबर है, 1000 का 1/10 मेंबर कहां पे रिजाइड होना चाहिए, जहां हम रजिस्टर रखना चाहते हैं। बेटा समझ में आया, 1000 मेंबर्स है, 1000 का 1/10 कितना होना चाहिए, 100 मेंबर, जहां हम क्या रखना चाहते हैं, रजिस्टर मेंटेन करके रखना चाहते हैं, वहां पे वो रिजाइड होने चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो बेटा आई होप अदर इंफॉर्मेशन आल्सो टू बी रिफर्ड इन रजिस्टर्ड। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको रजिस्टर्ड में क्या करना होगा, एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मेंबर, भाई आपके मेंबर आप चेंज भी होते रहते हैं, स्टेटस ऑफ अ मेंबर, पहले मान लो प्रेफरेंस शेयर था, फिर बाद में बन गया वो इक्विटी शेयर, पहले वो डिबेंचर होल्ड किया था, डिबेंचर कन्वर्टेबल भी होते हैं बेटा। तो स्टेटस चेंज होने पे हम क्या करते हैं, उस रजिस्टर्ड में मेंबर का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है बेटा। ओके, समझ में आया होगा। तो ये अदर इंफॉर्मेशन अब हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है जो आल्सो टू बी रिफर्ड इन रजिस्टर्ड, ठीक है। यहां तक आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है, और अच्छे से एक एक पॉइंट को जैसे हमने बढ़ाया, आपको क्या करना है, घर पे जाके रीड करना है और इसकी प्रॉपर समरी भी बनानी है। जब तक आप समरी नहीं बनाओगे आपको याद बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग।